हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो सारे स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, किसी भी XYZ किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर किसी को शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले जो रिवीजन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिवीजन भी क्या, एकदम सटीक पॉइंट्स का, इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है, लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है और साथ में इतने सारे कंटेंट हो गए हैं और इतने सारे नोट्स होते हैं, PIQs होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, सबको एक साथ रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है और उस समय हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमें 1 नाइट बिफोर 2 नाइट बिफोर अगर हमें पूरा फुल सिलेबस अगर कवर करना है तो हमें शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करता है आपकी नाइट बिफोर स्टडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइट बिफोर स्टडी के लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स, किस तरह से हम शॉर्ट नोट्स बनाएं कि वो शॉर्ट नोट्स हमारा इफेक्टिव हो। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है कि इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अगर हम शॉर्ट नोट्स को अपने प्रिपेयर करते हैं तो शॉर्ट नोट्स बहुत इफेक्टिव बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और हमारे लास्ट एग्ज़ाम के टाइम के लिए जो हमने बना के रखा है, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने के लिए हमने जो बना के रखा है वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जब भी हम शॉर्ट नोट्स बनाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम जिस भी टॉपिक्स का, जिस भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो हमें उस टॉपिक्स का पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है कि हम उसको 2 से 3 बार रीड कर लें। फर्स्ट बार अगर हम रीड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फर्स्ट बार हमने रीड कर लिया, उसमें फर्स्ट बार अगर हम रीड कर रहे हैं, आप चाहें कि शॉर्ट नोट्स बना लें, बिल्कुल नहीं बनाइए। क्योंकि अगर हम फर्स्ट बार किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब हमने लिखना चाहिए। तो अगर आप सब कुछ लिख लोगे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपका हो जाएगा, जैसा कि आपका नोट्स था, जैसा आपके बुक्स में लिखा हुआ था एज इट आपने लिखना शुरू कर दोगे तो वो चीज़ें सही नहीं है आपके शॉर्ट नोट्स के लिए। वो शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाएगा, वो कुछ और ही कहलाएगा। ओके, तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने फंडामेंटल में TPR पढ़ा, TPR टॉपिक को आपने एक बार पढ़ लिया पूरा, ठीक है। अगली बार जब आप पढ़ रहे हो, दूसरी बार जब पढ़ोगे आप तो उसको फिर से पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन करने के बाद आप फिर से उस टॉपिक को पढ़िए और अब देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पॉइंट को नोट डाउन करिए अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करिए। जैसे TPR में आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस किस एरिया से लिया जाता है और कितना वेरिएशन आता है अलग अलग एरिया में, इसको नोट करिए। पल्स में क्या वेरिएशन होता है, एबनॉर्मल पल्स क्या होता है, एबनॉर्मल पल्स रेट क्या होती है, एबनॉर्मल पल्स के नेम क्या होते हैं, कॉस्मोल रेस्पिरेशन के डिफरेंट वेरिएशन जो है उसके बारे में लिखिए। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आप टॉपिक को एक बार पढ़ रहे हो तो उसमें समझ नहीं आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो भी आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सब कुछ तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आप 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद एनालाइज करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, देन आप उसको लिखते हो तो वो कंसाइज फॉर्म में आ जाता है और कंसाइज फॉर्म में आके आप अपने नोट्स पर लिख पाते हो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको क्या क्या पॉइंट्स आपके नोट्स में डालना है। टू राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आपको, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे, नो डाउट कि आप पूरा एक एक टॉपिक को पूरा लिख रहे हो फिर दूसरा टॉपिक लिख रहे हो, मैटर नहीं करता। आप अगर स्टार्टिंग में अगर आपसे हो पा रहा है, दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर आपसे हो पा रहा है कि आप एक टॉपिक स्टार्ट किया पूरा एंड तक उसने लिखा, नेक्स्ट और टॉपिक स्टार्ट किया पूरा एंड तक लिखा, ये हो पाया तो बेटर है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसका क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर अगर आपने धीरे धीरे करते करते, फिर क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर तो एक सब्जेक्ट है नहीं, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। नो मैटर आप कहाँ से क्या लिख रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो पॉइंट टू पॉइंट हमें पढ़ने में भी ईजी रहता है और समझने में भी ईजी रहता है और क्वेश्चन भी हमारे पॉइंट टू पॉइंट से ही आते हैं। तो बेटर यही है कि आप पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिखिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बिल्कुल मत लिखिए। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको भी आपको नोट डाउन करने चाहिए, जो कि लास्ट मिनट में आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करने के लिए आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं आपने बना के रखे हैं अपने, या फिर आपके जो ट्यूटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं आपको प्रोवाइड करिए या फिर आपने खुद से बनाए हैं,
उस शॉर्ट ट्रिक को ज़रूर लिखना चाहिए और उस किसके लिए बना है उसको भी लिखना चाहिए। इससे क्या है कि आप लास्ट में जब रिवाइज करने बैठोगे कि उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन रहता है, क्योंकि हमें एक दिन बाद एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम के पहले हम बहुत इतना सोचने कंडीशन में नहीं होते, बस हमें मिलता है जो हम पढ़ते जाए बस इतना ही लगता है। तो शॉर्ट ट्रिक आप लिखिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अपने किस लिए लिखा है उसको भी लिखिए। ऐसे में होता है क्या है कि हम सोचने लगते हैं कि क्यों लिखा है हमने, तो ये ब्लैंक ना हो इसलिए आपको वो भी लिख, क्योंकि आप लास्ट मिनट रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ऐसे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए नहीं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं तो उसको आपको ज़रूर लिखना चाहिए। जैसे हम ड्रग कैलकुलेशन फार्मूला है उसको वो लिखिए, और साथ में ड्रग कैलकुलेशन फार्मूला लिख रहे हो तो एक दो क्वेश्चन को भी आप डिस्क्राइब कर लो, कि लास्ट मिनट आपको रिविजन करने में हेल्प मिलेगा कि हाँ किस तरह से क्या फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। ओके, टू राइट पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट लिखने से काफ़ी इजी रहता है। जैसे आपने सीपीआर के बेसिस पे लिख लिया, सीपीआर के बारे में आपने लिखा है, सीपीआर के जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं आप 5 से 6 लाइन में पूरे का पूरे सीपीआर आपका आ जाता है। कुछ हम शॉर्ट टर्म लिखते हैं तो शॉर्ट टर्म के साथ साथ आप उसका फुल फॉर्म भी लिखिए, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लिखने के बाद हम जब रिवाइज करने बैठते हैं, जब कभी हम पढ़ने बैठते हैं एग्जाम के जस्ट बिफोर, तो उस समय क्या शॉर्ट टर्म हम कभी भूलने लगते हैं, तो हमें उसको याद करना ज़रूरी है। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का फुल फॉर्म भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म का अगर फुल फॉर्म अगर आप लिख रहे हैं तो हमें लास्ट टाइम में किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होगा और किसी तरह का हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि हमें याद नहीं आ रहा है सब चीज़ें। और हाँ, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है हमें तो याद ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि हम जो क्वेश्चन हमें आते रहते हैं उसको हम नेगेटिव करके ज़्यादा आते हैं, तो उस क्वेश्चन को रिमाइंड करना ज़रूरी है। लास्ट मिनट में उस क्वेश्चन को अगर रिमाइंड कर लेते हो तो नेगेटिव होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप अपने शॉर्ट नोट में ज़रूर इंक्लूड करिए, जो कि बहुत ईजी है और बहुत फ्रिक्वेंट आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एंटीडोट ऑफ वारफरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामिन सल्फेट। ये काफ़ी बार आता है लेकिन कई लोगों से गलत भी हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी लगते हैं लेकिन काफ़ी बार बहुत लोगों से गलत हो जाते हैं, और यही गलत क्वेश्चन हमें रैंक से बाहर निकाल देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन इजी क्वेश्चन को गलत बिल्कुल ना करें, अदरवाइज हमारा रैंक बहुत डाउन हो जाता है और हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्मिनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइकेट्रिक में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, तो साइकेट्रिक की जो टर्मिनोलॉजी है और पीडियाट्रिक की कुछ टर्मिनोलॉजी है, सारे हर सब्जेक्ट में भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स है उसको ऐड करना चाहिए अपने शॉर्ट नोट्स में। और ये शॉर्ट नोट्स में जो टर्म्स आपने ऐड किए उसके मीनिंग भी लिखिए, जिससे कि आपको हेल्प हो कि इसके टर्म का क्या मीनिंग है, और आप लास्ट में तक इस टर्म्स को अगर पढ़ के जाते हो और इससे क्वेश्चन आते हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स में। कई बार स्टूडेंट को फील होता है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं बार बार, एक बार हमारे नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम फिर क्यों ही बार बार दोबारा लिख रहे हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट फील करते हैं कि नहीं बहुत बोरिंग सा काम है शॉर्ट नोट्स लिखना, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये फील करते हो कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो एक दिन पहले आपको ये फील होता है कि कुछ ऐसा फॉर्म हमें मिल जाता कि हम उसको पढ़ लेते और पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता, लेकिन ऐसा हमें मिलता नहीं है क्योंकि हमने वो प्रिपेयर नहीं किया है। अगर आप शुरू से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने शॉर्ट नोट्स को, तो जब भी आपका एग्ज़ाम आता है एग्ज़ाम के पहले आप वेल प्रिपेयर्ड रहते हो एक शॉर्ट नोट्स के साथ, कंसाइज फॉर्म में शॉर्ट नोट्स के साथ, तो वो शॉर्ट नोट्स आपके बहुत हेल्प करता है। आपका कहीं ना कहीं आपका मेंटल जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट डालता है, और वो इम्पैक्ट जो है आपके सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव माइंड सेट ही हमारा हेल्प करता है हमारे सिलेक्शन में, हमारे एग्ज़ाम्स के परफॉर्मेंस में। अगर जितना हम पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ रहेंगे उतना ही अच्छा हम एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाते हैं, और वो परफॉर्मेंस हमारे एग्ज़ाम के सिलेक्शन में हेल्प करता है। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था, मैंने स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था, और शॉर्ट नोट्स मुझे बहुत हेल्प किया कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी एक दिन पहले 2 दिन पहले मैं कोई भी नोट्स, अभी भी मैं अगर कोई भी एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस पढूँ या ना पढूँ, उतना टाइम नहीं होता पूरा पूरा सिलेबस पढ़ने का, लेकिन मैं वो शॉर्ट नोट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। शॉर्ट नोट्स काफ़ी पढ़ती हूँ, शॉर्ट नोट्स से भी काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे निकल जाते हैं, जो कि क्वेश्चन हेल्प करते हैं आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आप वो जो शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन जो आप जो लिख रहे हो, जो पॉइंट्स लिख रहे हो,
वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता कैसे चलेगा? जब भी आप वो टॉपिक पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, फिर ओके क्वेश्चन लगाओगे, आप देखो कि बार बार फ्रिक्वेंटली बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप जब पढ़ते हो तो आपको खुद समझ में आता है कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप ज़रूर ऐसा करिए, ज़रूर आप क्वेश्चन लगाइए, चाहे वो आपके PRLO से हो या फिर टारगेट हाइट से हो या फिर मॉसबी से हो, एटलेक्स से हो, कहीं से भी क्वेश्चन लगाने से हमें ये फील होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये चीज़ें हमें पता चलती हैं और ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं हमारे शॉर्ट नोट्स बनाने में और ओवरऑल हमारे एग्ज़ाम्स को बीट करने में। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स के बनाने में या फिर कैसे बनाना है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर कोई क्वेरी रहती है या फिर कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।